किन्नर साल में एक बार एक दिन के लिए किससे विवाह करते हैं, अगले ही दिन वो विधवा हो जाते हैं और फिर भी पूरे साल वो किसके नाम का सिंदूर लगाते हैं। किन्नरों के आराध्य देवता कौन है, किन्नरों के जो आराध्य देव है उनका मंदिर कहाँ है, किन्नरों के शवों को रात में ही जलाया या दफनाया क्यों जाता है, किन्नरों की कुलदेवी कौन है जिन्हें मुर्गे वाली माता के नाम से जाना जाता है, जिनकी पूजा अर्धनारीश्वर के रूप में की जाती है। आज बात करते हैं किन्नर समाज के बारे में। इनको वैधानिक दर्जा, तीसरा जेंडर का दर्जा मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन कब दिया, इनकी क्या स्थिति है, इनकी कुलदेवी से लेकर पूरे इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानते हैं किन्नर एक दिन के लिए किससे विवाह करते हैं, उनके देवता के बारे में जानते हैं, उनके आराध्य देव कौन है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में द्रौपदी से के साथ शादी की शर्त के उल्लंघन के कारण अर्जुन को इंद्रप्रस्थ से निष्कासित करके तीर्थ के लिए भेज दिया गया। मतलब अर्जुन को इंद्रप्रस्थ छोड़ के और तीर्थ के लिए भेज दिया गया, जहां उनकी मुलाकात नाग राजकुमारी उलूपी से होती है। उलूपी से उन्हें प्रेम हो जाता है और उनके एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम था इरावन, उसे ऐरावन भी कहते हैं। इरावन के जन्म के बाद अर्जुन वहां से भी निकल जाते हैं और उसका पालन पोषण जो इरावन का उनकी माता राजकुमारी करती हैं। और इरावन जब बड़ा होता है, बड़े होके जब वापस लौटता है तो कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध चल रहा होता है। महाभारत के युद्ध के समय पे कुरुक्षेत्र में जो इरावन, जो कि बहुत ही धनुर्धर और मायावी अस्त्रों के ज्ञाता थे, उनको युद्ध के लिए भेजा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इरावन ने शकुनी के 6 भाइयों का वध किया। महाभारत काल में एक समय ऐसा आता है जब पांडवों को अपनी जीत के लिए मां काली के आगे बलि देने की जरूरत होती है, जिसमें बलि एक राजकुमार की दी जानी थी। हालांकि कोई भी राजकुमार अपनी बलि देने के लिए तैयार नहीं होता। फिर इसके बाद ऐरावन को बलि देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब ऐरावन अपनी बलि देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो लेकिन वो एक शर्त रखते हैं कि मैं तभी बलि दूंगा जब मैं अविवाहित नहीं मरूंगा। मतलब वो अविवाहित मरना नहीं चाहते थे, विवाह करने के बाद ही अपनी बलि देना चाहते थे। अब कौन अपनी कन्या की शादी उनसे कराए, जबकि पता था कि कल इनकी मृत्यु हो जाएगी, ये अपनी बलि दे देंगे। कोई भी राजा अपनी कन्या की शादी कराने के लिए उनसे तैयार नहीं हुआ। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो राष्ट्र में निष्कर्ष ये निकला कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं को मोहिनी रूप में बदलकर अरावन से या इरावन से शादी करते हैं और अगले दिन अरावन स्वयं अपने हाथों से अपना शीश मां काली के चरणों में अर्पित करता है और अरावन की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण उसी समय मोहिनी रूप में काफी देर तक उसकी मृत्यु का विलाप करते हैं। क्योंकि अब श्री कृष्ण पुरुष रूप में होते हुए स्त्री रूप में ऐरावन से शादी रचाते हैं, इसलिए किन्नर जो स्त्री रूप में पुरुष माने जाते हैं भी ऐरावन से एक दिन की शादी रचाते हैं और उन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। मतलब ऐरावन को ही अपना आराध्य देव मानने वाले किन्नर एक दिन के लिए शादी रचाते हैं और फिर अगले दिन उसका विलाप करते हैं। और यह कार्यक्रम होता है बाकायदा। ऐसी मान्यता है कि किन्नर ऐरावन को स्वयं को ऐरावन की विधवा मानते हैं और उनको अपना पति और अपना देवता मानते हैं। तमिलनाडु के वेलुपुरम जिले के कुंभगम गांव में ऐरावन देवता का मंदिर है। इस मंदिर में भगवान ऐरावन के केवल शीश की पूजा की जाती है। ठीक वैसे ही जैसे राजस्थान के खाटू श्याम जी में बर्बरीक के शीश की पूजा होती है, वैसे ही यहाँ पे ऐरावन के शीश की पूजा की जाती है। इसीलिए दक्षिण भारत में किन्नरों को अरावनी भी कहा जाता है। किन्नर साल में एक दिन विवाह करते हैं और इसका सबसे बड़ा उत्सव मनाते हैं। कुंभगम गांव में हर साल तमिल नववर्ष की पहली पूर्णिमा को 18 दिनों तक चलने वाले उत्सव की शुरुआत होती है। इस उत्सव में पूरे भारतवर्ष और आसपास के देशों से किन्नर इकट्ठे होते हैं। 16 दिन मधुर गीतों पर खूब नाच गाना होता है। किन्नर गोल घेरे बनाकर नाचते गाते हैं, ताली बजाते हैं, हंसी खुशी शादी करते हैं। 17वें दिन पुरोहित के जरिए विशेष पूजा होती है। ऐरावन देवता को नारियल चढ़ाया जाता है। उसके बाद ऐरावन देवता के सामने मंदिर के पुरोहित के जरिए किन्नरों के गले में मंगलसूत्र पहनाया जाता है। ये जो मंगलसूत्र पहनाया जाता है इसे थाली कहा जाता है। फिर मंदिर में ऐरावन की मूर्ति से शादी करते हैं। अंतिम दिन यानी 18वें दिन पूरे गांव में मूर्ति को घुमाया जाता है और फिर उसे तोड़ दिया जाता है।
उसके बाद दुल्हन बने हुए किन्नर अपना मंगलसूत्र तोड़ देते हैं। मंगलसूत्र तोड़ने के बाद किन्नर सफेद वस्त्र पहन लेते हैं और विधवा की तरह विलाप करते हैं, छाती पीट पीट कर अपना शोक व्यक्त करते हैं और इसके साथ ही उत्सव खत्म हो जाता है। मतलब जो 18 दिन का उत्सव होता है, इसके बाद वो उत्सव खत्म हो जाता है और अगले साल फिर से उत्सव मनाया जाता है। किन्नर अपने गुरु की लंबी उम्र के लिए सिंदूर लगाते हैं। गुरु के जब वो किन्नर परंपरा में जब वो आते हैं तो अपने परिवार से अलग होने के बाद गुरु ही उनके लिए सब कुछ होते हैं, उन्हीं की परंपरा को वो मानते हैं। किन्नरों के सबको रात में ही जलाया या दफनाया क्यों जाता है? मान्यता है कि सामान्यतः किन्नरों के जब किन्नर की मौत होती है तो किन्नर समाज उनको रात में ही दफनाने के लिए ले जाता है। सामान्यतः ये भी मान्यता है कि उनके शरीर को दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता, और रात में वो इसलिए ले जाते हैं, ये भी माना जाता है कि उनसे जूते से चप्पल से पीटा जाता है कि बाद में दोबारा ऐसा जन्म ना मिले, ऐसी जन्म प्राप्त ना हो और कोई उसे ना देखे। उसे ले जाते हुए किन्नर को कोई सबको ना देखे, इसलिए उन्हें रात में ही दफनाया जाता है। प्रश्न ये भी उठता है कि जब किन्नर माता या पिता नहीं बन सकते तो किन्नर पैदा कैसे होते हैं? तो किन्नर कहीं अलग से पैदा नहीं होते, वो हम जैसे ही, हमारे आपके जैसे ही सामान्य परिवारों से ही पैदा होते हैं। किन्नर के रूप में जन्मे बच्चे को या तो माता पिता स्वयं किन्नरों के हवाले कर देते हैं या किन्नरों को पता चलते ही वो खुद उसे ले जाते हैं और वो स्वयं उसका पालन पोषण करते हैं। अब बात करते हैं किन्नरों के जो बच्चा जब पैदा होता है इसका क्या रीजन है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। मानव जाति में क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है, जिसमें 44 ऑटोसोम होते हैं, बाकी 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके बारे में जरा समझते हैं। जब बच्चा मां के गर्भ में पल रहा होता है उस समय कुछ कारणों से क्रोमोसोम जो नंबर है या जो आकृति है इसमें जो परिवर्तन हो जाता है, इसी वजह से बच्चा जो है वो किन्नर पैदा होता है। फीमेल का एक्स और मेल का एक्स डबल एक्स तो बेबी गर्ल, एक्स और वाई और एक्स वाई तो बॉय लड़का होगा, और यहाँ डबल एक्स फीमेल का और मेल का एक्स तो ये ट्रिपल एक्स। इस स्थिति में ट्रांसजेंडर मतलब किन्नर पैदा होता है। तो ये किन्नर कोई बाहर से नहीं, विशेषतः हम ही सब जो पारिवारिक घरों में पैदा होते हैं और उसके बाद में ये इनकी स्थिति ऐसी होती है कि उनके जननांग जो होते हैं वो बहुत या तो नहीं होते या तो बहुत छोटे होते हैं और वो आगे माता या पिता नहीं बन सकते। इनको ये किन्नर जो समाज है ये उठा ले जाता है या स्वयं ही माता पिता उन्हें किन्नर समाज को दे देते हैं। मेडिकल साइंस के अनुसार जो ट्रांसजेंडर शब्द है उसका प्रयोग अप्राकृतिक तरीके से जो लिंग परिवर्तन कराया जाता है उसके लिए किया जाता है, लेकिन जो प्राकृतिक तरीके से जो लिंग है, जो प्राकृतिक रूप से है, वो किन्नर होते हैं। जो अप्राकृतिक तरीके से जो अपना चेंज करा लेते हैं वो ट्रांसजेंडर होते हैं। मतलब ट्रांसजेंडर अप्राकृतिक तरीके से बनते हैं, अर्थात यदि कोई अपना लिंग परिवर्तन करा ले तो वो ट्रांसजेंडर कहलाता है। 15 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे लिंग को मान्यता दी, जिसमें कहा कि ना तो ये मेल है और ना ये फीमेल है, ना पुरुष है ना ये स्त्री है, और उस तीसरे लिंग को मान्यता दी। और मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना ये सामाजिक मुद्दा है ना चिकित्सकीय मुद्दा है, ये एक मानवाधिकार का मुद्दा है। अब बात करते हैं किन्नर समाज की कुल देवी की, जिनको हम मुर्गे वाली माता के नाम से जानते हैं। उनकी अर्धनारीश्वर के रूप में पूजा करते हैं। ऐसी माता जिनका नाम है बहुचरा माता। बहुचरा जी मंदिर भारत के गुजरात के महिसाणा जिले के बहुचरा जी शहर में स्थित है। ये जो मूल मंदिर है इसको 1152 में संखल राज नामक राजा द्वारा बनवाया गया था, और मंदिर का पहला जीवित उल्लेख जो है वो 1280 के एक शिलालेख में पाया गया। बहुचरा देवी जो हैं ये किन्नर समाज की कुल देवी मानी जाती हैं। ये मुर्गे वाली माता के नाम से प्रसिद्ध हैं और ये इनकी अर्धनारीश्वर रूप में पूजा की जाती है। किन्नर भी हमारे समाज का ही एक अंग है। किन्नर समाज पे हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।